अजीब हस्ती है जनाब मीसम की। सलमान और मीसम में मैंने फ़र्क आपको बताया था। मैं आ रहा हूं अपनी मंजिल पर, तेजी से बच्चों के लिए कह दूं ताकि जहन में खाका बन जाए। क्या थी हस्ती जनाब अम्मार का मैंने जिक्र किया था कि अली की तरबियत कैसी थी, है ना। जनाब मीसम की हस्ती क्या थी? मीसम थे असदिया औरत के गुलाम, मेरे मौला ने ख़रीदा था, आज़ाद किया था। वो जो लोग ज़ियारतों पे जाते हैं, ठीक है ना, ज़ियारत वाले यानी कारवान जो हैं आपको किताबें देते हैं। जो गए हो बताओ भाई, ग्रुप्स के साथ किताब मिलती है ज़ियारत की, है ना, उसमें जाके देख लेना, इससे ज़्यादा करीब का हवाला नहीं दे सकता। अमीरुल मोमिनीन ने मीसम को ख़रीदा था, आज़ाद किया, हाँ, और मीसम को अली ने इल्मे बलाया और इल्मे मनाया पढ़ाए थे। करूं बात, सारे सुनेंगे। मीसम को अमीरुल मोमिनीन ने इल्मे बलाया, इल्मे मनाया। अब ये क्या बला होती है भाई, ये कौन से इल्म है? फिजिक्स का इल्म, केमिस्ट्री का इल्म, मैथ्स का इल्म, ये तो हमने सुना का इल्मे बलाया, इल्मे मनाया। क्या आसान करके एक जुमले में अगर समझाऊं, हर जी रूह को मौत कैसे आएगी अली ने मीसम को बताया था। क्या साहिब, आसान नहीं है, इसके लिए इतना बड़ा ज़र्फ चाहिए। मेरे मौला अगर किसी को तालीम दे रहे हैं तो उसके ज़र्फ के मुताबिक, यानी हर जी रूह को मौत कैसे आएगी अमीरुल मोमिनीन ने मीसम को बताया था। अच्छा, वो याद है एक हस्ती है, उनका इसमें गिरामी है, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नाम सुना है इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला? इब्ने अब्बास कहलाते हब्रुल उम्मा, उम्मत मुस्तफ़ा के आलिम। क्या कहलाते? यानी आसान नहीं है। अमीरुल मोमिनीन ने, ये इब्ने अब्बास शागिर्द हैं अमीरुल मोमिनीन के, बिस्मिल्लाह की तफसीर का आगाज किया, रात गुजर गई, इब्ने अब्बास कहते हैं अभी तफसीर मुकम्मल नहीं हुई थी, हैं अली के शागिर्द। दावा ये उम्मत मुस्तफ़ा का आलिम इनका लक़ब है। दावा इनका ये मिलता है कि अगर मेरी ऊंट की रस्सी खो जाए वो भी मैं कुरान की आयत की रोशनी में तलाश कर लूंगा। अली के पढ़ाए हुए हैं, अमीरुल मोमिनीन ने पढ़ाया है इब्ने अब्बास। जनाबे मीसम शागिर्द हैं, ये भी अमीरुल मोमिनीन के। जनाबे मीसम ने सफ़र किया, रोज़ा रसूल पे सलाम करें, और रोज़ा रसूल पे जब आए तो सोचा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी अर्ज़ सलाम करें। तो आ गए, दरवाजे पर दक्कुल बाब किया, कनीज़ बाहर आई। तो जनाब मीसम ने कहा कि उम्मुल मोमिनीन से मेरा सलाम अर्ज़ कर देना। अंदर से हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कनीज़ को एक अत्र दिया। अत्र का नाम है गालिया, बहुत कीमती अत्र है अरब में। कहा मीसम को जवाब सलाम क्या दिया? कहा मीसम को मेरा भी सलाम कहो, और कहो ये अत्र अपनी रीश पे लगाए। उम्मुल मोमिनीन तुझे सलाम इसलिए करती है क्योंकि तू अली का लायक शागिर्द है। खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे। ये हजरत मीसम तम्मार की हस्ती है, ठीक है ना, याद रहे, बच्चों को याद रहे। जनाब मीसम की शहादत की तारीख भी आज बता रहा हूं, याद रखना, अगले बरस 22 ज़िलहिज। क्या तारीख है? 22 ज़िलहिज जनाब मीसम की तारीख शहादत है। बहरहाल जो गए हो उन्होंने जनाब मीसम का रोजा देखा है, ठीक है। अब जनाब मीसम की हस्ती क्या है? कौन है मीसम तम्मार? क्या है हस्ती हजरत मीसम की? अली ने इल्मे बलाया, इल्मे मनाया पढ़ाए, यह है मीसम। यानी हर जी रूह कैसे मरेगी अली ने मीसम को बतलाया। एक मंजिल पे ले जाऊं यहीं से बराह रास्त ले जाना हूं, वक्त नहीं मेरे पास। यानी वो याद करो वो दरबार, जब मीसम को इब्ने ज़ियाद ने अपने दरबार में बुलाया, तवज्जो है? तो क्या हुआ? मीसम ने क्या कहा? इब्ने ज़ियाद ने कहा तुझे कत्ल करा दूंगा। मीसम मुस्कुरा दिए, और मुस्कुराने के बाद जनाब मीसम ने क्या कहा है? मुझे पता है, मेरे मौला ने मुझे बताया है, एक बदनसब, थके बैठे हो तो मैं छोड़ता हूं, एक बदनसब मेरी जबान को इस तरह काटेगा, सूली पे चढ़ाएगा। जब ये बात हुई ना कि अली ने बतलाया है, मुझे नहीं पता अगर साथ हो,
अली ने बतलाया। इब्ने जियाद कहने लगा, अच्छा अभी मैं अली के कहे को झुठलाता हूं, मैं तेरी जबान तो काटूंगा नहीं। मीसम मुतमईन खड़ा था और मुतमईन खड़े होकर कहने लगा, इब्ने जियाद अगर तू कहता ना कि कल कयामत आएगी तो शायद मैं सोच लेता, तू और अली का कहा झुठलाएगा। या मौलाना या साहिब अली है, अली है, क्या हैं सारे दोस्त साथ, तू और अली का कहा झुठलाएगा। यही मीसम की हस्ती है। और इब्ने जियाद के जिंदान में दो थे दोस्तों, दो थे इब्ने जियाद के जिंदान, यानी यूं तो कई थे लेकिन दो थे, एक मीसम और एक और नाम है, उसका नाम भी मीम से ही आता है। नहीं पहुंचे सारे? हाँ पहुंच गए तो बोल दो नाम, शाबाश। एक मीसम एक मुख्तार। मीसम ही ने मुख्तार को बतलाया था ना कि मैं देख रहा हूं कि तू मिंबर पे होगा और तेरे पैरों के नीचे किसी का सर होगा। या साहिब ज़मान, या अली, आओ मैं एक फिक्रा पेश करना चाहता हूं। यानी मीसम और मुख्तार में बस एक फर्क है, जानते हो? मीसम अली में फना था, मुख्तार हुसैन में फना। खुदा की कसम सोच के आया था किसी और मौजू को, मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं, लेकिन बात का आगाज हो गया तो अब इसको सुनो। ये क्या है हस्ती? मीसम ने बतलाया और वो मुख्तार। ये मीसम, ये मुख्तार। मीसम को अली ने पढ़ाया और अमीरुल मोमिनीन के बाद जनाब मीसम ने हसन और हुसैन से इल्म हासिल किया। क्या इल्म होगा? अरे जनाब सलमान आ गए अमीरुल मोमिनीन की आगोश में, अब अब्दुल्ला मौजूद थे। अब अब्दुल्ला अमीरुल मोमिनीन की आगोश। अब सलमान कहां के रहने वाले थे? शादबाश, फारस के। तो उनकी जबान क्या थी? पर्शियन, फारसी। कहने लगे, सलाम किया मौला को, कहने लगे मौला आज मेरा दिल है कि मैं अपनी जबान में आपकी आगोश में जो बैठा है उससे सवाल करूं। हुसैन कमसिन है आगोश में, तो यकीनन आप सिन समझ रहे ना। आज मैं अपनी जबान में उससे सवाल करूं। हाँ, तो अमीरुल मोमिनीन मुस्कुराए, फरमाया सलमान पूछो। अब जनाब सलमान ने एक सवाल किया, आका चकद उम्र में रसे, आपकी उम्र मुबारक क्या है, सिने मुबारक क्या है? अब अब्दुल्ला है, तवज्जो है। जनाब सलमान ने फारसी में पूछा अब अब्दुल्ला से। अब अब्दुल्ला आगोश में है अमीरुल मोमिनीन की। अब अब्दुल्ला ने मुस्कुरा के सलमान को देखा और फारसी ही में जवाब दिया, सलमान शुमा कूचिक में पिंदारे, तू मुझे बच्चा समझ रहा है? जो है दोस्तों की है, तो ये आले मोहम्मद का घराना है, आले मोहम्मद का घराना। अब अली हसन हुसैन ने मीसम अमीरुल मोमिनीन के बाद हसन हुसैन से जनाब मीसम ने इल्म हासिल किया। वो वाकया सबका सुना हुआ है, वो सुनाना मकसद नहीं। मैं वापस आऊंगा मीसम और मुख्तार, ये जरा देखना और इनका हल्का अहबाब भी देखना। बच्चों और जवानों को बता रहा हूं, तुम्हारा फ्रेंडशिप सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम बैठ रहे हो, साथ बैठते हो, मिलके बैठते हो, कम से कम अपनी रूटीन लाइफ में लेके आओ। जब भी मिलके बैठो एक मौला की हदीस आपस में दोस्त जरूर बयान करें। हर रोज ये तय करो कि हम बैठेंगे लेकिन एक फरमाने मौला या कुरान करीम की एक आयत का तर्जुमा आपस में एक दूसरे को जरूर सुनाएंगे। तुम देखना कि कैसे वो तुम्हारा बैठना बरकत और रहमत में तब्दील हो जाता है। करोगे जाफर तैयार के जवानों? साथ दोगे इंशाअल्लाह? देखो उसका माहौल, जैसे कुरान की आयत का असर है वैसे आले मोहम्मद की हदीसों का असर है, वैसे उनके फरामीन का असर है। तवज्जो रखना। क्या है कि जनाब मीसम में तम्मार और जनाब मुख्तार, अच्छा मीसम का फ्रेंडशिप सर्कल भी मैं आपको बता दूं। क्या है फ्रेंडशिप सर्कल जानते हो? मीसम के दोस्तों में एक और नाम है बड़ा मशहूर, बतलाऊं? हबीब इब्न मुदाहिर। ये मीसम के दोस्तों में है और इनका मजाक पता है क्या? यानी मिजाह क्या है? मजाक तो लफ्ज मेरे मुंह से गलत निकल गया। मिजाह क्या है? इनका मिजाह ये है कि अच्छा जनाब मीसम का पूरा, यानी जनाब मीसम में शादबाश तम्मार किससे निकला है? तम्र से। तम्र कहते हैं डेट्स, खजूरें। खजूर बेचने से पहले जनाब मीसम बित्तीख बेचते थे। बित्तीख क्या है? खरबूजा। ठीक है। अब इनकी गुफ्तगू सुनो हबीब और मीसम की। वो दूर से हबीब जा रहे हैं, सलाम कलाम हो गया। हमारे यहां भी होता है ना ऐसा, दोस्त जा रहा है, सलाम कलाम हुआ। अब जनाब हबीब ने मीसम को देखा
कैफियत देखना, और देख के कहने लगे भाई मैं देख रहा हूं कि कोई किसी के इश्क में सूली पे चढ़ाया जाएगा। ये आपस की गुफ्तगू हो रही है, कोई किसी के इश्क में सूली पे चढ़ाया जाएगा और कोई बदनेहाद उसकी जबान को मुनकता करेगा। मीसम मुस्कुरा के कहने लगे मैं भी देख रहा हूं कोई किसी की मोहब्बत में अपनी दाढ़ी को खून से खिलाफ करेगा। या साहिब अज़म, पहुंच रहा है पैगाम। ये है हस्ती, ये आले मोहम्मद के तरबियत याफ्ता है, इनकी तरबियत मासूमीन ने की है। कैसा बनाया है इनको, जान रहे। अरे हम जैसा कोई होता है, यानी वो वाकया आपने सुना हुआ, करोड़ों बार सुना है वाइजीन से, जाकिरीन से, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं। एक छोटा सा पौधा था, अमीरुल मोमिनीन ने सांस ली। मौला मीसम के रोजे पे जाना ना तो देखना ये हदीस लिखी हुई है वहीं पर रोजे पर। जो आपके साथ रूहानी कारवान हो, जो आलिम हो, उससे पूछिए कि बोला ये जो लिखा हुआ है इसका तर्जुमा क्या है। रोजे पे जनाब मीसम के ये हदीस लिखी हुई है। क्या सुने, अमीरुल मोमिनीन एक दरख्त पौधे के पास आए। सुना है बच्चों में क्या, ये नहीं सुना? एक पौधा था छोटा, मौला अमीर आ गए उस दरख्त के पास, पौधे के पास, और सांस ली, लंबी सांस ली। लंबी सांस समझ गए, ऐसे लंबी सांस। मीसम ने कहा आका खैर हो गई? कहा मीसम ये जब पौधा दरख्त बनेगा, जी मौला, तो इस पे तुझे सूली पे चढ़ाया जाएगा। ये वाकया सबका सुना हुआ है ना। बस उस दिन के बाद से मीसम का दस्तूर बता रहा हूं, फिर जुमले बतलाता हूं, सारे जवान तवज्जो करें। उस दिन के बाद से जनाब मीसम का दस्तूर यह था कि उस पौधे को पानी देते थे। ठीक, सिर्फ पानी नहीं देते थे, मीसम नमाज भी वहीं पढ़ता था और एक जुमला कहता था दरख्त से। जनाब मीसम फरमाते थे तू पल रहा है मेरे लिए, मैं पल रहा हूं तेरे लिए। अब सुनो, अगर हम जैसा कोई होता तो मौला से कहता ना मौला आप तो तकदीर बदलने पे कादिर है, मैंने ऐसे नहीं मरना, बदले तकदीर। मीसम ये नहीं बोल रहा है। मीसम का जवाब सुनो, सुनो सारे जवानों सुनो, मीसम का जवाब सुनो। जनाब मीसम फरमाते हैं मौला अच्छा मुझे फांसी दी जाएगी? हाँ मीसम। किस लिए मौला? तवज्जो। अच्छा पहले मौला का नाज सुना दूं, अमीरुल मोमिनीन का नाज सुनाऊं? मौला फरमाते हैं देखो ये कहलाती है एक पोर। सबको नजर आ रहा है? ये एक पोर है, ठीक है ना, पोर। इसको अगर 3 हिस्सों में बांटोगे, थ्राइस 3 हिस्सों में, तो एक हिस्सा इसका इर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? इर्ब। अब अली का नाम सुनो। मौला फरमाते हैं अगर मोमिन को इर्ब में ही तकसीम क्यों ना कर दिया जाए, मोमिन तब भी अली की मोहब्बत से बाज नहीं आएगा। नाज है मेरे मौला, नाज है। अब ये नाज सुन लिया, अब जनाबे मीसम का फिक्रा सुनो। मौला फांसी पे क्यों चढ़ूंगा? मेरी मोहब्बत में मीसम। अच्छा मौला, अब सुनना, ठीक है मौला, वैसे मौला बेसलामत दीनी, उस वक्त जब मैं फांसी पे चढ़ूंगा मेरा दीन तो सलामत होगा। बोलो जवानों, ये तो बात है बोलने वाली। ये है मीसम, मेरा दीन तो सलामत होगा। हाँ मीसम तेरा दीन सलामत होगा। बा मौला फिर मुझे इर्ब ही में क्यों ना बांट दिया जाए? या साहिब ज़मान जो बोल रहा है, फिर मुझे इर्ब ही में क्यों ना बांट दिया जाए? मौला फिर मामला ही कोई नहीं। जब जनाब मीसम ने यह जुमला कहा ना, अब यह हदीस जनाब मीसम के रोजे पे लिखी है। अमीरुल मोमिनीन ने मीसम के सीने पे हाथ रखा और अब एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, मीसम अगर यही विला है तेरे दिल में हमारी, तो मीसम अंता माई फी दर्जती, तू मेरे साथ मेरे दर्जे पर होगा। मेरे साथ यह है जनाब मीसम। या अली पहुंच रहा है पैगाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला इमाम ज़माना राजी रहे। मीसम की हस्ती समझ में आई? बच्चों और जवानों से कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्या है? दीन का सलामत होना। ये कुछ ने बोला है, बाकी राजी नहीं हो मेरी बात से। मुहिम क्या है? दीन सलामत हो, दीन की हिफाजत हो, दीन महफूज होना चाहिए वक्त आखिर भी। ये कौन दर्ज देगा?
ये इस तरह की जो हस्तियां हैं, मीसम जैसी, सलमान जैसी, अम्मार जैसी, मिक़दाद जैसी। जनाब मिक़दाद के बारे में जानते हो, नबी का फरमान है, चाबी है ना, फरमान है। अभी बात आ रही है तो करता जा रहा हूं ताकि बच्चों के ज़हन में एटलीस्ट खाका तो बन जाए। इन हस्तियों पे तो बात ही नहीं होती। जनाब मिक़दाद के बारे में नबी फरमाते हैं कि अल मिक़दाद बैन अस्हाबी कल अलिफ फिल कुरान। मिक़दाद मेरे साथियों में ऐसा है जैसे कुरान में अलिफ। अरे परेशान ना हो, अगर हो रहे हो तो बात बदल दूंगा, मौजू बदल दूंगा, रटा रटाया नहीं कुछ भी। मिक़दाद मेरे असहाब में ऐसा है जैसे कुरान में अलिफ। या रसूल अल्लाह, ये अलिफ क्यों? कहा भाई गौर तो करो, हमारी हदीस है। जब गौर किया तो नतीजा ये मिला कि हर हर्फ दूसरे हर्फ से मिलने के बाद अपनी सूरत बदल लेता है। अलिफ वाहिद हर्फ है, किसी से जुड़े तब भी यूं है, अकेला है तब भी यूं। या साहिब जीते रहिए, इमाम ज़माना सलामत रखे। या अली, अब अब्दुल्ला राजी रहे, मौला खुश रखे। इमाम ज़मान की खुशनुदी के लिए से बेहतर सलावत पढ़ो मिलके सारे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो है, ये हस्तियां बताएंगी तरबियत कैसे की है और आपका किरदार कैसा होना चाहिए।